सो मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय टू किरचॉफ्स लॉज. First one is Kirchhoff's voltage law, in short KVL, and second one is Kirchhoff's current law, KCL. Okay. So KVL basically state ये करता है कि sum of electrical voltages around any closed loop is zero. अगर ये एक closed loop है, so इसमें जितने भी electrical elements आ रहे हैं, for example ये resistors हैं, capacitor हो, inductor हो, voltage sources हो, तो इन सब के वोल्टेजेस को अगर हम सम कर लें तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो. सो प्रोवाइडेड ये इस तरह से होगा कि कुछ एलिमेंट्स के जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव वोल्टेजेस होंगे और कुछ के नेगेटिव वोल्टेजेस होंगे. तो ओवरऑल जब हम इन सब वोल्टेजेस को अराउंड अ लूप बेसिकली ऐड अप करेंगे तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास जीरो आएगा. इसी तरह से किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल की बात करें तो केसीएल जो है वो एक नोड के अक्रॉस है. सो केवीएल जो है वो अराउंड अ लूप है, एक लूप के अराउंड है, और केसीएल जो है वो अक्रॉस अ नोड है. ओके. सो नोड कोई भी ऐसा पॉइंट है बेसिकली जहां पे मल्टीपल सर्किट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो ये सब इस एक पॉइंट पे कंबाइन हो रहे हैं. सो केसीएल बेसिकली स्टेट ये करता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स flowing into or out of a circuit node is equal to zero. So that means कि अगर हम एक नोड के अक्रॉस जितने भी करंट्स हैं उन सब करंट्स को ऐड अप करें तो रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आ जाएगा. प्रोवाइडेड के इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट्स इनटू अ नोड, फॉर एग्जांपल जैसे ये I2 और I3 एंटरिंग करंट्स हैं, इन दोनों का समेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल लीविंग करंट्स. सो I1 और I4 यहाँ पे लीविंग करंट्स हैं तो इन दोनों का समेशन. सो I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I4. ओके. एंड इन अदर वर्ड्स अगर हम एंटरिंग करंट्स को एंटरिंग और लीविंग में से एक तरह को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरों को नेगेटिव लेते हैं, तो इन सब का जब हम समेशन करेंगे तो दैट विल बी ओवरऑल जीरो. सो ये दो किरचॉफ्स लॉज हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को जो है वो मॉडल कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की मॉडलिंग के लिए जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है. तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास वोल्टेज करंट रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है. एक वोल्टेज की इक्वेशन होगी जो कि करंट डिपेंडेंट है, या करंट की इक्वेशन होगी जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है. तो सबसे पहला जो हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट इज रेजिस्टर. ओके. सो रेजिस्टर के केस में जो सा वो टाइम डोमेन में हम अगर इसकी इक्वेशंस की बात करें तो वोल्टेज की और करंट की इक्वेशंस होंगी. तो V इज इक्वल टू आई आर बेसिक ओहम्स लॉ है जो कि एक रेजिस्टर की वोल्टेज की इक्वेशन है. इसी इक्वेशन से I इज इक्वल टू वी ओवर आर बेसिकली हमारे पास इसकी करंट की इक्वेशन आ जाती है. सो ये इसकी टाइम डोमेन इक्वेशंस हैं रेजिस्टर की. और इन्हीं की फिर हम लेप्लास डोमेन इक्वेशंस जो सा वो या फ्रिक्वेंसी डोमेन या लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस भी डेवलप कर सकते हैं. सो इन सिंपल अगर हम इनका लेप्लास ले लेते हैं तो आर बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट है. सो वी ऑफ एस इज इक्वल टू आर आई ऑफ एस. सो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन और इसी तरह से करंट की भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसमें 1 ओवर आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और आई ऑफ एस और वी आर ऑफ एस आर दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स. सो इन इस तरह से जो सा वो हम रेजिस्टर की जो है वो लेप्लास डोमेन लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस ले सकते हैं. सो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज इंडक्टर. ओके. सो इंडक्टर में हमने देखा है कि इसमें एल जो सा वो इंडक्टेंस है विच हुज यूनिट्स आर इन हेनरी. ओके. और टाइम डोमेन में अब हम जो सा इंडक्टर की अगर इक्वेशंस की बात करें तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इंडक्टेंस एंड डेरिवेटिव ऑफ करंट. सो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ओके. सो करंट का डेरिवेटिव हो रहा है, चेंज इन करंट बेसिकली जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगी. इसी तरह से अगर इसी इक्वेशन का से हम करंट डेवलप करना चाहते हैं तो वी आर बेसिकली लेप्लास वी आर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम बोथ साइड्स. सो इसी इक्वेशन को अगर दोनों तरफ से हम इंटीग्रेट कर लें with respect to dt, so then we can get this current equation. Okay. So simply यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंटीग्रल वी एल डी टी. ओके.
और इज इक्वल टू एल कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रल डी आई बाई डी टी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो अब ये एल है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल गेट इक्वेशन। सो इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव यहाँ पे करंट की फॉर्म में आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू करंट आई और इंटीग्रल वी एल डी टी 1/L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी हैव बेसिकली फाइंड आउट दिस इक्वेशन ऑफ इंडक्टर्स करंट फ्रॉम इट्स वोल्टेज इक्वेशन। सो अगर एक भी इक्वेशन इनमें आपको याद हो, सो किसी एक इक्वेशन से भी आप दूसरी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग। सो यहाँ पे अगर सिर्फ वोल्टेज की इक्वेशन v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी अगर हम याद रखें, तो वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ करंट। इसी तरह से अब इसी की फ्रीक्वेंसी डोमेन या लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस की बात करें, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के अंदर अब जो इसका लैप्लास है वो बेसिकली हम विद जीरो इनिशियल कंडीशंस जो है वो लैप्लास लेंगे। सो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली वी एल टी वी एल एस के इक्वल हो जाएगा। एल इज अ कांस्टेंट हेयर, सो एल कांस्टेंट जो सा वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी आई बाई डी टी बेसिकली डेरिवेटिव है जिसका हमने लेप्लास लेना है। सो डी आई बाई डी टी का जब हम लेप्लास लेंगे, सो दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली एक एस के इक्वल होगा, और इसी तरह से जो करंट है वो बेसिकली आई ऑफ एस हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली एस आई ऑफ एस यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, और एल जो सा वो दैट वाज कांस्टेंट वो उसी तरह से बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो ये इस तरह से हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लेंगे। सो रिमेंबर यहाँ पे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का उनका केस जो सा वो बहुत ज़रूरी है जहन में रखना। सो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स जो हैं वो बेसिकली टाइम डोमेन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने शुरू के लिए यूज़ हो रहे हैं। आपने करंट को भी देखा है, वोल्टेज को भी देखा है। सो टाइम डोमेन में करंट और वोल्टेजेस स्मॉल लेटर्स के साथ, स्मॉल वी और स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट होंगे, जबकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ओके, सो ये कन्वेंशन जहन में बहुत ज़रूरी है जहन में रखनी, कि बेसिकली इससे ही ये क्लियर होता है कि हमने वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन रिप्रेजेंट किया है या लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स ऑलवेज इज द फंक्शन ऑफ एस एंड द वेरिएबल इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ओके, और इसी तरह से करंट की इक्वेशन की भी अगर हम जो सा वो इसका भी लैप्लास ले लें, सो आई ऑफ टी का लैप्लास आई ऑफ एस 1/L इज द कांस्टेंट, एंड इंटीग्रल का जो लैप्लास था वो बेसिकली इंटीग्रल का लैप्लास 1/s के इक्वल होता है। अगर फॉर एग्जांपल इंटीग्रल डी टी की मैं बात करूं, सो इसका लैप्लास 1/s होगा। सो यहाँ पे इस इंटीग्रल के लैप्लास में आप देख रहे हैं कि 1/s ये मल्टीप्लाई हो चुका है इंटू 1/L के साथ, सो 1/SL हो गया, एंड जो वी एल डी टी था ये बेसिकली वी एल एस हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ हमने इस तरह से जो है वो टाइम डोमेन इक्वेशंस के लैप्लास लेके उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस डेवलप की हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर बेसिकली कैपेसिटेंस बेस्ड है, सी जिसकी यूनिट जो है वो हम फेरेड यूज़ करते हैं। सो इसकी अगर टाइम डोमेन इक्वेशंस की बात करें तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस ये होंगी। सो यहाँ पे पहले सबसे इसकी आप कैपेसिटर के केस में इसकी करंट की इक्वेशन देख लें। सो दैट इज आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। सो करंट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। ओके, सो डी वी बाई डी टी। इसी तरह से इस करंट की इक्वेशन से ही हम वोल्टेज की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर इस करंट की इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लें, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वोल्टेज इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल आई ऑफ टी यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू जो c इज कांस्टेंट, तो c जो कांस्टेंट है तो ये दूसरी तरफ जाके 1/c हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज का जब हम इंटीग्रल ले रहे हैं तो दिस विल बिकम वी सी ऑफ टी। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन आगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। सो वी इज इक्वल टू 1/c इंटू आई डी टी।
ओके, इंटीग्रल आई डी टी। सो ये इक्वेशन जो सा वो बन गई। सो यहाँ पे भी अगर आपको सिर्फ जो सा वो कैपेसिटर के करंट की इक्वेशन याद हो, सो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द कैपेसिटर्स वोल्टेज इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग दिस करंट इक्वेशन। ओके, सो कैपेसिटर के केस में आप I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी याद रखें, और इसको आप इंटीग्रेट करके वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम इनके अगर लप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स की बात करें, सो लप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स भी उसी तरह से ही हैं। सो वोल्टेज के केस में अगर हम देखें तो वी सी इज इक्वल टू 1/c है, एंड दिस इंटीग्रल जब हम इसका लप्लास ले रहे हैं तो दिस इंटीग्रल इज 1/s, सो वी कैन सी है 1/sc। ओके, एंड आई जो है वो बेसिकली जब इसका लप्लास लिया तो दैट विल बी शोन एज आई ऑफ एस। आई capital letter basically variable name represents it is Laplace transform signals and it is a function of s। इसी तरह से जो करंट की इक्वेशन है इसका भी हमने लप्लास ले लिया है, एंड दैट इज आल्सो वी हैव टेकन दिस लप्लास विद जीरो इनिशियल कंडीशंस फॉर दिस डेरिवेटिव। सो derivative is converted basically with s, so c was constant, so sc, and vc जो voltage था vc is now written as capital vc of s। So that's how we have basically taken the uh, Laplace transformed signals of capacitors voltage and capacitors current। सो इन दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रेजिस्टर्स की इक्वेशन तो सिंपल हैं, V इक्वल टू आई आर, और इंडक्टर के केस में आप जो सा उसके वोल्टेज की इक्वेशन याद रखें V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और इसी तरह से कैपेसिटर के केस में आप उसके करंट की इक्वेशन याद रखें I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। सो इन इक्वेशंस के थ्रू आप कोई भी जो इक्वेशंस हैं वो अदर इक्वेशंस इनकी वोल्टेज या करंट की फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। एंड आल्सो रिमेंबर के स्मॉल लेटर्स जो है वो टाइम डोमेन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि कैपिटल लेटर्स जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दोज विल बी द फंक्शन ऑफ एस। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे दोज आर द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज मिलेंगे, जिन जो कि सर्कुलर फॉर्म में आप देख रहे होंगे, एंड दे आर टर्म्ड एज इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जिनको हम हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो सर्कुलर जो वोल्टेज सोर्स होगा वी ऑफ टी, सो बेसिकली इसके साथ आप प्लस या माइनस का, प्लस माइनस तो दोनों का साइन देख रहे होंगे। यहाँ पे वोल्टेज द सोर्स वोल्टेज विल बी गिवन टू यू एज अ गिवन फंक्शन ऑफ टाइम। सो किसी भी टाइम के फंक्शन के ऊपर हो सकता है, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू बेसिकली साइन टी भी हो सकता है, ई रेज टू पावर माइनस टू टी भी हो सकता है। सो कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह से करंट सोर्स जो है वो भी सर्कुलर सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, एंड इसके अंदर जो है वो बेसिकली एरो रिप्रेजेंट करेगा द फ्लो ऑफ द करंट डायरेक्शन, कि करंट किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा। ओके, सो अपवर्ड है तो दैट मीन्स कि करंट यहाँ पे जो है वो ऊपर की तरफ सिस्टम के अंदर नेटवर्क के अंदर दाखिल होगा। इसी तरह से करंट भी जो सा वो फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ टाइम होगा, जिसकी वैल्यू जो है वो कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन हो सकता है, जिस तरह साइन टी और ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी है, और इस तरह से कोई और भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ टाइम हो सकती है करंट की वैल्यू। इसी तरह से आपको जो है वो फिर डिपेंडेंट सोर्सेज भी नज़र आ सकते हैं सो कंपोनेंट्स में। सो डिपेंडेंट सोर्सेज को हमेशा हम जो है वो डायमंड की शेप में या रम्बस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और बेसिकली प्लस माइनस जो साइन है वो वोल्टेज को शो कर रहा है। सो डिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये है कि डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज जो है दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर नेटवर्क वोल्टेजेस और करंट। सो फॉर एग्जांपल अगर सर्किट के अंदर कहीं कोई रेजिस्टेंस है, सो फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है जिसका वोल्टेज हमने कहा कि जी वी आर है। सो दिस वी टी कुड बी इज इक्वल टू in terms of this resistance voltage। Okay, so this could be like 10 VR। Okay, so अगर आपको VR की वैल्यू पता है तो then you can find out this voltage of the dependent source। Okay, which is 10 multiplied by this voltage of this resistance। Okay, so इसी तरह से डिपेंडेंट करंट सोर्स भी होगा जिसमें एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड डिपेंडेंट
करंट सोर्स का मतलब ये है कि इसका करंट जो होगा वो एक्सप्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ अदर नेटवर्क वोल्टेजेस और करंट। सो इसी नेटवर्क के अंदर किसी और एलिमेंट के वोल्टेज या करंट की फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट्स से कि कोई कैपेसिटर है, सो इस कैपेसिटर का करंट है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ओके, सो इसको हम जो है वो आई सी कह रहे थे कैपेसिटर करंट। सो हो सकता है कि दिस डिपेंडेंट सोर्स अगर ये इस करंट सोर्स पे है तो हम कहते हैं कि जी आई टी विल बी इक्वल टू 20 आई सी। ओके, सो आई सी हमारे पास करंट ऑफ दिस कैपेसिटर है, और अगर आप इस कैपेसिटर के करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सो देन यू कैन फाइंड आउट देन मल्टीप्लाई बाय 20। सो आप बेसिकली इस डिपेंडेंट सोर्स का करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली जो है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के तौर पे आएंगे। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ टाइम होंगे करंट या वोल्टेजेस दोनों के केस में, जबकि डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ अदर नेटवर्क वोल्टेजेस और करंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। सो मींस के नेटवर्क के अंदर और जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनके वोल्टेज या करंट के ऊपर उनकी वैल्यू डिपेंड करती होगी। सो ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं।